प्रश्न संग्रह 2.6 के ऊपर ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है बेटा, सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। यह आपको सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में, मतलब गणित की जो पहले पेपर हुआ था, गणित का जो पहले पेपर हुआ था उसमें प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। अब यहां पर पहले जो पेपर हुआ था गणित का, उसमें कितने अंक मिले हमें पता है क्या? नहीं। इसमें कंडीशन क्या दिया है कि जो पहले गणित का पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक मिले। मतलब इसका यह है कि अगर प्रथम जांच परीक्षा में, ध्यान से देखना बेटा, प्रथम जांच परीक्षा में, अगर प्रथम जांच परीक्षा में उसको समझो 15 मिला रहेगा, तो द्वितीय जांच परीक्षा में कितना मिलेगा बेटा उसको? 10 अधिक। 10 अधिक मतलब कितना मिलेगा? 25। इसका मतलब तो यही हुआ ना। यहां पर कंडीशन ध्यान से समझो, प्रथम जांच परीक्षा में जो अंक मिले थे उससे 10 ज्यादा मिल रहा है। किस में बेटा? द्वितीय जांच परीक्षा में। मतलब अगर प्रथम जांच परीक्षा में 15 मिल रहा है तो द्वितीय में कितना मिलेगा? 25। प्रथम जांच परीक्षा में अगर 30 मिल रहा है तो द्वितीय में कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। मतलब यहां पर हो क्या रहा है, कनेक्शन देखो, पहले 15 मिला, फिर 15 प्लस 10 मिला, 10 अधिक मिला ना। पहले परीक्षा में कितना मिला? 30। द्वितीय परीक्षा में 30 प्लस 10, 10 मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अगर प्रथम जांच परीक्षा में 50 मिलते हैं तो द्वितीय जांच परीक्षा में 50 प्लस 10 कितना मिलेगा? 60। अगर प्रथम जांच परीक्षा में x मिलता है, x अंक प्राप्त होते हैं, तो द्वितीय जांच परीक्षा में x प्लस 10, x प्लस 10 अंक प्राप्त होंगे। समझा? तो हम लोग मानेंगे कि प्रथम जांच परीक्षा में उसको कितना अंक मिला है? x। तो द्वितीय जांच परीक्षा में कितना हो जाएगा? x प्लस 10। कितना हो जाएगा? x प्लस 10। कोई डाउट है? सिंपल सी बात है कि नहीं? चलो ठीक है, इतना समझा? अब आगे क्या लिखा है? द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्गों के बराबर हो तो उसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। हमें यह ज्ञात करना है कि उसको प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। तो प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हमें पता है क्या? नहीं पता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे माना प्रथम जांच परीक्षा में सुयश को x अंक प्राप्त हुए, x अंक प्राप्त हुए। हम लोग ने मान लिया कि प्रथम जांच परीक्षा में उसको कितना मिला है बेटा? x अंक मिला है। तो इसलिए द्वितीय जांच परीक्षा में कितना हो जाएगा? x प्लस 10, क्योंकि 10 ज्यादा मिल रहा है द्वितीय परीक्षा में। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 10। कितना हो जाएगा? x प्लस 10। ठीक है। और यहां पर अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में आपको क्या दिया है? प्रश्न में आपको दिया है द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना।
द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, द्वितीय जांच परीक्षा में कितना मिला उसको? x + 10 बराबर इसका कितना गुना बोला है बेटा? 5 गुना। 5 गुना मतलब 5 से गुना कर देंगे, बराबर है कि नहीं? यहां पर कंडीशन क्या दी है? द्वितीय जांच परीक्षा में जो प्राप्त अंक हुए थे उसके कितना गुना बेटा? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्गों के बराबर है। प्रथम परीक्षा में उसको कितना मिला था? x, तो x के वर्ग के क्या है बेटा? बराबर है। x के वर्ग के क्या है? बराबर है। कंडीशन ध्यान से समझो, क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के वर्ग के बराबर है। मतलब प्रथम जांच परीक्षा में जो अंक मिले थे उसका अगर वह हम लोग वर्ग करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के 5 गुना के। समझ में आ रहा है? तो यहां पर समीकरण कैसे बनेगा? x² बराबर 5 इन ब्रैकेट x + 10। समझा? तो वापस से इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। तो यहां पर समीकरण क्या बनेगा बेटा? x² बराबर 5 × x + 10। समझा? अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी हल करेंगे। और कुछ दिया है क्या? हो तो उसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। अब देखो बेटा, यहां पर x² बराबर 5 × x क्या हो जाएगा? 5x। 5 × 10 क्या हो जाएगा बेटा? 50। अब ये दोनों यहां पर प्लस में, इधर क्या तो क्या होगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा बेटा? x² प्लस का क्या होगा? -5x प्लस का क्या हो जाएगा? -50 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। कोई डाउट है? अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। हाँ देखो, अभी यहां पर हमें क्या करना है? -50 का इस तरह से खंड ज्ञात करना है। जोड़ने या तो घटाने पर -5 आना चाहिए। 10 बच्चे कितना होता है? 10 का 5 से गुणा करोगे तो 50 आएगा, और 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। अब यहां पर देखो बेटा, ये माइनस का साइन किसके पास जाएगा बेटा? इसके पास जाएगा। अब घटाने पर आ रहा है तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। समझा? तो ये हमें खंड मिल चुका है, -10 और +5। तो यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा x² वैसे के वैसे -10 -10x इसकी जगह पे, और क्या है बेटा? +5x - 50 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें दो का क्या बनाना है बेटा? जोड़ी बनाना है। समझा? अब देखो बेटा, x² को मैं क्या लिख सकता हूं? x² को मैं x × x लिख सकता हूं, माइनस में 10x है। ये देखो, ज्यादा चेंज मैंने कुछ नहीं किया है। x² को मैंने क्या लिखा है? x × x। बीच में साइन कौन सा है बेटा? प्लस का साइन है, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। यहां पर लिखा है 5x - 50 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 10 × 5 लिख सकता हूं, बराबर में क्या आएगा? 0। अब देखो बेटा, यहां पर कॉमन क्या है? यहां पर भी x है और यहां पर भी क्या है बेटा? x। तो x अगर बाहर जाएगा, x अगर बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? x - 10। ठीक है, और बाहर साइन कौन सा बेटा? प्लस का। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 5 कॉमन है, तो 5 बाहर ले ले, क्या बचेगा? x - 10 बराबर में क्या आएगा? 0। कोई डाउट है? अब आगे देखो बेटा, x - 10 x - 10 मतलब हमने क्या किया है? राइट किया है। तो आगे हम लोग लिखेंगे x - 10 और दूसरे ब्रैकेट में x + 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। आगे चले। अब देखो बेटा, x - 10 इसके बराबर में क्या आएगा? 0, और x + 5 इसके बराबर में क्या आएगा? 0। तो यहां पर लिखेंगे x - 10 इज इक्वल टू 0, या फिर x + 5 इज इक्वल टू 0। माइनस का क्या होगा? प्लस। x बराबर हो जाएगा 10, या फिर x बराबर हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस का क्या हो जाएगा? -5। समझा? अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर x का जो मान है बेटा वो एक तो प्लस में मिला है और किस में मिला है बेटा? माइनस में। अंक कभी माइनस में होते हैं क्या? कभी सुना है कि मेरे को -15 मिला है? कभी अंक माइनस में मिला है? कभी नहीं मिला है। तो जो अंक होते हैं वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। तो यहां पर लिखेंगे सिंस अंक ऋणात्मक
नहीं होते हैं, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 10। x किसका मान है बेटा? यहां पर प्रथम जांच परीक्षा में सुयश को कितना अंक मिला वो है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में 10 अंक प्राप्त हुए। समझ में आ रहा है? और हमें सिर्फ प्रथम जांच परीक्षा का ही निकालना था। ठीक है, तो गणित विषय में उसको कितना अंक मिला है बेटा? 10 अंक मिला है। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको हल करना था। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया? ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है। उसका एक बिजनेस है जिसमें क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं। निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि एक दिन में वो कुछ बर्तन बनाते हैं। कुछ मतलब जैसे एक दिन में 5 बर्तन बनाता है तो हर दिन वो 5 ही बर्तन बनाएगा। एक निश्चित संख्या में वो क्या करता है? बर्तन बनाता है। समझा? मतलब दिन के समझो 10 बर्तन बनाता है या फिर 15 बर्तन बनाता है। समझ में आ रहा है? आगे क्या लिखा है? प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुने से कितना अधिक है बेटा? 40 रुपए अधिक है। ठीक है, होता है यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपए हो तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। यह आपको सवाल दिया है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूं, थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना उस बेसिक को। अब ध्यान से देखना बेटा, देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो श्री कासम है, श्री कासम समझो एक दिन में वो मिट्टी के 8 बर्तन बनाता है। कितने बर्तन बनाता है? 8 बर्तन बनाता है। कितने बर्तन बनाता है? 8। हम लोग ये मान के चल रहे। ठीक है, और एक बर्तन बनाने का जो खर्चा है वो 20 रुपए है। कितना है बेटा? 20। यहां पर देखो लागत मूल्य लिखा है ना, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है बनाने में लगा खर्च। समझ में आ रहा है? लागत मूल्य मतलब उसको बनाने में कितना रुपए खर्च हुआ। समझ में आ रहा है? और यहां पर जो एक बर्तन बनाने का लागत मूल्य है, एक बर्तन बनाने का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है बनाने में कितना खर्चा गया एक बर्तन को। ठीक है, तो एक बर्तन को बनाने का कितना खर्च हो रहा है बेटा? 20 रुपए हो रहा है। कितना रुपए हो रहा है बेटा? 20 रुपए। लॉजिक समझ रहा है? ध्यान से देखो यहां पर श्री कासम, ध्यान से देखना बेटा, एक दिन में कितने बर्तन बनाता है? 8 बर्तन बनाता है। कितना बनाता है? 8। निश्चित संख्या में बर्तन बनाता है ना। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो एक दिन में कितने बर्तन बना रहा है बेटा? 8 बर्तन बना रहा है। कितने? 8 मिट्टी के। और एक बर्तन बनाने का जो लागत मूल्य है, एक बर्तन बनाने का जो खर्चा है वो कितना रुपए बेटा? 20 रुपए। कितना रुपए? 20 रुपए। तो एक दिन में उसको कितना खर्च जाएगा? एक बर्तन बनाने का 20 रुपए, तो 8 बर्तन बनाने का कितना हो जाएगा बेटा? 160 रुपए। 160 रुपए। कितना जाएगा? 160 रुपए। कैसे बताता हूं। एक बर्तन का 20 रुपए, तो 8 बर्तन का कितना हो गया? देखो यहां पर एक बर्तन का कितना रुपए बेटा? 20 रुपए। गुणे में कितना बर्तन बना रहा है बेटा? वो 8 बर्तन बना रहा है, तो 8 से गुणा कर दो। समझ में आ रहा है? 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी कितना होगा? 16। और ये 0, मतलब एक दिन में उसका टोटल कितना लागत मूल्य है बेटा? 160 रुपए। मतलब यहां पर मैंने किससे गुणा किया? यहां पर एक बर्तन को बनाने में लगा लागत मूल्य और गुणे में क्या है? बर्तन की संख्या। समझ में आ रहा है? सपोज करो
नंबर चेंज करता हूं मैं। सपोज करो वो दिन में 10 बर्तन बना रहा है। कितने बना रहा है? 10। और एक बर्तन बनाने का 15 रुपए जा रहा है। एक बर्तन बनाने कितना रुपए जा रहा है बेटा? 15। तो अब लागत मूल्य कितना हो जाएगा एक दिन का? देखो बेटा 10 बर्तन बना रहा है, गुणे में एक बर्तन बनाने में कितना रुपए लग रहा है बेटा? 15 रुपए लग रहा है। तो दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा? 150। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझा क्या तुमको? ये लॉजिक समझा? तो ये सवाल तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझा? तो ये सवाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं अभी। ठीक है, अब इस सवाल में क्या दिया उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। ठीक है, वापस से एक बार मैं रीड करता हूं इसको। श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं। निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं मतलब एक निश्चित संख्या है जिसमें वो बर्तन बनाते हैं। समझो 8 बर्तन है तो हर रोज वो 8 ही बर्तन बनाएंगे। 9 बर्तन है तो हर दिन वो क्या कर रहे हैं बेटा? 9 बर्तन बना रहे। ठीक है, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुने से कितना? 40 रुपए अधिक होता है। यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य कितना है बेटा? 600 रुपए। मतलब एक दिन में टोटल कितना रुपए खर्चा हो रहा है उसका? 600 रुपए खर्चा हो रहा है। कितना रुपए खर्चा हो रहा है? 600 रुपए खर्चा हो रहा है। ठीक है, हो तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। प्रत्येक बर्तन का क्या करना है? लागत मूल्य ज्ञात करना है। और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब एक दिन में कितना बर्तन बनाता है हमको पता है क्या? हमको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मानेंगे कि एक दिन में वो x बर्तन बनाता है। कितने बर्तन बनाता है? x, क्योंकि हमें पता है क्या? तो आप कोई भी चर ले सकते हो। समझा? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लोग लिखेंगे माना श्री कासम एक दिन में x बर्तन बनाता है। कितने बर्तन बनाता है बेटा? x बर्तन बनाता है। ठीक है, और यहां पर एक बर्तन को बनाने का लागत मूल्य दिया है। देखो बेटा यहां पर कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है? प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन का, इसलिए प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, अच्छे से लिख देता हूं, लागत मूल्य। ठीक है, प्रत्येक मतलब हर एक बर्तन का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, एक बर्तन का लागत मूल्य बराबर क्या दिया है? ध्यान से समझो बेटा, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के। अब बनाए गए बर्तनों की संख्या के कितने बर्तन बनाता है बेटा? वो x बर्तन बनाता है। तो लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बनाए गए बर्तनों की संख्या के मतलब x के कितना गुना है बोला है बेटा? 10 गुना, मतलब 10 से गुना करेंगे। एक दिन में वो कितने बर्तन बना रहा है? x। तो x के कितना गुना बेटा? 40 गुना, सॉरी x के कितना गुना बेटा? 10 गुना। लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से कितना अधिक है बेटा? 40 रुपए अधिक है। बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? x, उसके 10 गुने से मतलब 10 से गुना करेंगे। इससे कितना रुपए अधिक है बेटा? 40 रुपए अधिक है। तो 40 रुपए क्या करेंगे? उसमें प्लस करेंगे। तो इतना रुपए जाएगा उसको एक बर्तन बनाने के लिए। समझा? एक बर्तन बनाने का लागत मूल्य क्या है बेटा? 10x + 40, 10x + 40, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से आपको दिया है। एक बर्तन बनाने का जो लागत मूल्य है वो बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुने से कितना अधिक है? 40 अधिक है। ये एक बर्तन बनाने का लागत मूल्य है। समझ में आ रहा है? एक बर्तन बनाने का लागत मूल्य है। और आगे तुमको क्या दिया है? यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य कितना है बेटा? 600 रुपए। मतलब एक दिन में टोटल इसका कितना रुपए खर्चा हो रहा है बेटा? 600 रुपए खर्चा हो रहा है। अब वो 600 रुपए कैसे मिलेगा? बनाए गए बर्तनों की संख्या गुणे में प्रत्येक बर्तन में लगा लागत मूल्य, दोनों को गुणा करोगे तो पता चल जाएगा कितना रुपए हमारा खर्च हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? समझो वो कितने बर्तन बना रहा है बेटा? 8 बर्तन बना रहा है, और एक बर्तन बनाने का लागत मूल्य कितना है बेटा? 20 रुपए। तो बर्तनों की संख्या गुणे में
एक बर्तन बनने में लगा लागत मूल्य, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8 दूनी 16, मतलब कितना आएगा 160 रुपए। मतलब यहां पर अगर वो 8 बर्तन बनाता है 20 रुपए के हिसाब से, तो उसका कितना रुपए जाएगा दिन का 160 रुपए जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि कितना रुपए जा रहा है बेटा, उसका 600 रुपए जा रहा है। कितना जा रहा है 600 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे बेटा। हमने यहां पर क्या किया था, 8 का गुणा किया था 20 से, तो हमें पता चल गया कि उसका एक दिन में कितना रुपए खर्च हो रहा है बेटा, 160 रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है, तो बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है बेटा, x। तो यहां पर x का गुणा करेंगे, एक बर्तन को कितना रुपए खर्च हो रहा है बेटा, 10x प्लस 40 रुपीज खर्च हो रहा है। और टोटल एक दिन में कितना पैसा जा रहा है बेटा उनका, 600 रुपए जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्ग समीकरण बन जाएगा। इन दोनों को मैंने गुणा क्यों किया, क्योंकि उससे पता चलेगा कि एक दिन में कितना रुपए खर्च हो रहा है। समझा। एक दिन में जितने बर्तन बनाता है उसको गुणा करोगे किससे, एक बर्तन को कितना रुपए लग रहा है उससे। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं अभी। अब यहां पर देखो x का गुणा 10x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x बराबर कितना है बेटा 600 रुपए है। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर क्या होगा बेटा 10x स्क्वायर प्लस 40x प्लस का क्या होगा माइनस 600 बराबर में क्या आएगा 0। अब यहां पर देखो 10 से सब भाग हो जाएगा, 10 से कट कर सकते हो, 0 कट हो रहा है, 0 कट हो रहा है, 0 कट हो रहा है। 10 से मैंने भाग दे दिया, 10 से भाग दोगे तो वही आएगा। 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होगा 0। इतना समझा। अब ये हमें वर्ग समीकरण मिल चुका है। अब यहां पर हमें माइनस 60 का इस तरह से खंड ज्ञात करना है कि जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा +4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए +4। तो यहां पर खंड क्या आएगा बेटा, अगर हम लोग 10 को गुणा करेंगे 6 से, 10 को गुणा करेंगे 6 से तो कितना आता है बेटा 60, और 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहां पर प्लस का साइन है तो हो जाएगा बेटा इसके पास। ठीक है, माइनस करने पर 4 आया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां पर दो का जोड़ी बना लो, इन दोनों का जोड़ी बन जाएगा और इन दोनों का जोड़ी बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। हाँ, अब देखो बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, x इंटू एक्स लिख सकता हूं प्लस 10x, देखो दोनों का जोड़ी है, माइनस 6x माइनस 60 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 10 गुणे 6 लिख सकता हूं और बराबर में क्या आएगा 0। अब कॉमन देखो क्या है बेटा, यहां पर भी x और यहां पर भी x है तो x कॉमन है, x बाहर का क्या बचेगा x प्लस 10, माइनस बाहर है तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज, 6 कॉमन है तो ले लो 6 कॉमन, क्या बचेगा x, बाहर माइनस है तो माइनस से क्या हो जाएगा बेटा प्लस 6 बाहर के क्या बचेगा 10 बराबर में 0। ठीक है, x प्लस 10 मतलब हमने क्या किया बेटा राइट किया है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब उसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -10 या फिर x बराबर कितना हो जाएगा 6। अच्छा एक बात बताओ, बर्तनों की संख्या माइनस में होगी क्या? नहीं। हमने x किसको लिया था, बर्तनों की संख्या को। बर्तनों की संख्या कभी माइनस में होगी? नहीं। कभी सुना है कि मैंने -x में बर्तन खरीदा है, -6 बर्तन खरीदे, कभी सुना है क्या? नहीं सुना ना बेटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सिंस बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए
x बराबर कितना आएगा 6। इसका मतलब ये है कि जो श्री कासम है वो एक दिन में 6 बर्तन बनाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, एक मिनट, बर्तनों की, एक मिनट, यहां पर मैंने रॉन्ग लिखा है। बराबर है ना? हाँ, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 6, और लागत मूल्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, और लिखेंगे लागत, या तो लिखेंगे एक बर्तन का लागत मूल्य बराबर हो जाएगा बेटा, एक बर्तन का लागत मूल्य कितना था 10x प्लस 40, तो यहां पर लिखेंगे 10x प्लस 40, 10 इंटू एक्स का मान क्या है बेटा 6 प्लस 40, 10 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 प्लस 40 है, 60 और 40 कितना होगा 100। मतलब एक बर्तन बनाने का जो लागत मूल्य है वो कितना बेटा 100 रुपए है, और वो कितने बर्तन बना रहा है 6 बर्तन। एक बर्तन 100 में बन रहा है तो 6 बर्तन कितने बनेंगे 600 में, तो देखो टोटल लागत मूल्य 600 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर श्री कासम एक दिन में 6 बर्तन बनाता है, और एक बर्तन को बनाने का जो लागत मूल्य है, जो बनाने का खर्चा है, वो कितना रुपए बेटा 100 रुपए है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, और यहां पर लास्ट में लिख देना 100 रुपए। ठीक है, समझा? चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।